हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का कट ऑफ का वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन बीच में 5 मिनट के बाद में वो करप्ट हो गई। आई डोंट नो वो कैसे हुआ, तो फिर से ये वीडियो मुझे शूट करना पड़ रहा है। तो ये वीडियो में एक डिस्क्लेमर आप सभी को मैं कर देता हूँ। यूट्यूब के गाइडलाइंस के हिसाब से भी ये बात हो रही है कि जो कट ऑफ मैं आपको शेयर करूँगा, ये कट ऑफ को अभी आप लोग इसको ग्रांटेड में बिल्कुल नहीं लीजिएगा। ये कट ऑफ नहीं है, बल्कि ये एक तरह का सेफ स्कोर है। इससे ऊपर अगर आप स्कोर कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे ऊपर ही स्कोर कीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा अच्छा होगा। आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांस बनेगा इंटरव्यू तक जाने के लिए। अब मैं आप लोगों को इसमें कट ऑफ बताने से पहले, ज़ोन वाइज़ बताने से पहले आपको 2-3 चीज़ के बारे में एकदम स्पष्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग ये सब मिथ में ना रहो। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोज़ आते हैं, वो सब ये बात शेयर नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये बात आपको शेयर करना चाहिए। देखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी, वो T1 एंड T3 यानी टायर 1 और इंटरव्यू मिला के जो आपका स्कोर होगा, उस स्कोर से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी आएगी। उसके बाद में जो आपने नोटिफिकेशन में देखा था कि एक मिनिमम कट ऑफ आपको लाना है, जैसे कि यूआर का 40 और ओबीसी का 35 ऐसे करके है ना, वो आपका मिनिमम है। बहुत सारे ऐसे केस पिछले बार जो एग्जाम हुई थी उसमें देखने को मिला है, जहां जिन्होंने 36 37 एससी एसटी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, वो लोग स्कोर किए हैं और वो लोग इंटरव्यू तक गए हैं। बट वो लोग इंटरव्यू तक गए हैं, लेकिन उन लोग सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना कम अगर आप टायर 1 में स्कोर करते हैं, तो आप इंटरव्यू में कितनों भी अच्छा कर लो, आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए टायर 1 में जो मैं आपको भी बताऊंगा, इससे ज्यादा या इसके आसपास आपको रहना है। आपको सेफ खेलना है, जोश में आके आपको अपना होश नहीं खोना है। ये बात याद रखिएगा। 100 में से 100 आपको सेंचुरी नहीं लगानी है। आप वहां मैच नहीं खेल रहे हो, आपको संभल के खेलना है कि 100 में से अगर आप 65 से 70 के बीच में अगर आप एक्यूरेट खेल पाते हो ना, वही चीज आपकी काम आएगी और यही चीज आपको मेरिट लिस्ट पे लेके जाएगी। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको बता रहा हूं कि आपने टायर 1 में, सभी रीजंस का बता रहा हूं, टायर 1 में सपोज दैट आपने 65 आपने स्कोर किया, सब कुछ माइनस मार्किंग काट के 65 आपने स्कोर किया। इंटरव्यू में आपने 35 स्कोर किया, तो आपका स्कोर देखिए 100 बन जाता है। और 100 जो स्कोर है ना, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए काफी है। और मुझे आप सभी पे इतना तो यकीन है और भरोसा है, कॉन्फिडेंट है कि जितने भी सब्सक्राइबर मेरे 1 महीने से आप लोग जुड़े हो ना, 2800 समथिंग है, आप में वो टैलेंट है कि टायर 1 का जो मार्क्स है 65 से प्लस आप लोग डेफिनेटली लेके आएंगे। क्योंकि आप लोग जिस तरह से वीडियोस को देखते हैं, एंगेजिंग कमेंट्स करते हो, इससे ये मालूम चलता है कि आप लोग एक्टिव हैं। और जो भी वीडियोस मैं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं आपको एजुकेशन रिलेटेड ज्यादा वीडियो नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जितने भी वीडियोस मैंने दिए, जो भी वीडियोस दिए, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, वो सारा पॉइंट्स का ख्याल आप सभी ने रखा है। और अगर मैं कोई वीडियो में कहीं गलत भी बोल देता हूँ, तो आप लोग उसको कमेंट कर देते हो, मुझे नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीज रेटिफाई भी कर देता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहां मेरे से मिस्टेक भी हुई है, तो वो आपने हाईलाइट कर दिया। और इस चीज के लिए मैं आप सभी को अप्रिशिएट भी करता हूं कि इसी तरह से आपको करना है, क्योंकि मैं ये सब फील्ड में नया हूं, तो आप ही को मुझे गाइड करना है, मैं आपको गाइड करूंगा। इस तरह से हम दोनों मिलके ग्रो करेंगे। अब बात करते हैं जो कट ऑफ मैंने ये कैसे बनाई। ये जो कट ऑफ का जो है ना सीन, ये प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हो चुके हैं और जो कैंडिडेट्स आज काम कर रहे हैं, वो लोग का जो बैच में इंटरव्यू के समय में सब लोग एक दूसरे से पूछते हैं। मैंने भी अपने समय में पूछा था, तो वो सब चीज मेरी आदत है रिकॉर्ड लिख के रखना, तो वो सब चीज मैंने लिख के रखी थी। और वही सब के हिसाब से मैंने आपका इंडिया को पूरे जोन पे मैंने बांट दिया है। जो आपकी नोटिफिकेशन वाली जोन नहीं, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट जोन, ऐसे करके मैंने पूरे इंडिया को, मैंने उसको अलग अलग स्टेट्स को मैंने उसको डिवाइड कर दिया। और उस हिसाब से मैंने एक सेफ स्कोर आप लोगों को देने की कोशिश करी है। इसी सेफ स्कोर के आसपास आपको रहना है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। और एग्जाम के समय में ये माइंड में लेके अभी नहीं चलना है कि मैं इतना ही स्कोर करूंगा, क्योंकि आप जब पेपर देंगे, वो माहौल, वो सिचुएशन आपको हेड टू हेड वो फेस करना है। तो वहां आप जितना ज्यादा हो सके उतना आप स्कोर करना। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना बैक ऑफ द माइंड, कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ है, तो नेगेटिव आपको जब भी आप खेलोगे तो सोच समझ के नेगेटिव क्वेश्चंस को उठाना। यानी जो सवाल आपको नहीं आता है, उसका जीरो नॉलेज है, तो उसको आपको एकदम नहीं हाथ लगाना, उसको छोड़ देने में ही अच्छा है। ये चीज आप लोग करना। अब चलते हैं जो आपका जो कट ऑफ का जो मैंने पीडीएफ बनाई है, उसको बढ़िया से देखते हैं और उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं। आप लोग देखें ना, उसमें कुछ कुछ स्टेट्स मिसिंग है, वो भी आपको मैं भी वीडियो पे शेयर कर दूंगा। और इसी तरह से आप लोग गाइड करना। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले 15 दिन के अंदर में जो हम लोगों की जो अर्निंग टोटल इस चैनल की, आप सभी के कृपा से $17 हो चुकी है, 17 अभी हो चुकी है। और इस चीज का क्या करना नहीं करना है, आप लोग पहले एग्जाम दे लो, उसके बाद हम लोग बैठ के अच्छे से फैसला करेंगे, लाइव आएंगे, उसके बाद करेंगे। और इंटरव्यू का क्या सीन होगा, ये भी चीज एग्जाम देने के बाद आप लोग को यहाँ मैं वीडियोस बना दूंगा, पॉइंट वाइज वीडियो बना दूंगा, वो सब वीडियो आप लोग देख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका अपना ओपिनियन बिल्ड होगा। मेरा ओपिनियन क्या है वो मैटर नहीं करता है, आपका क्या स्टैंड है कोई भी इशू में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंटरव्यू में आपको वो लोग डायरेक्ट देखेंगे, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप काम करने वाले हो और जहां आप लोग काम करेंगे, उनका फर्स्ट मुलाकात आपका वही होगा।
वहाँ आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आपकी एक्सप्रेशन, आप किस तरह से अपना ओपिनियन को रखते हैं और किस तरह से आपकी व्यूज़ है, वो सारा व्यूज़ वो लोग वहाँ आपको चेक करेंगे। इसलिए इंटरव्यू में अलग-अलग इश्यूज़, अलग-अलग टॉपिक के एटलीस्ट बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं नहीं बोलता हूँ उस टॉपिक में पीएचडी कर लो, बट आपको उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको इसी चैनल पे लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, अलग-अलग टॉपिक्स के बारे में बता दूँगा। वो सब टॉपिक्स आप गूगल सर्च कर लेना और एक बार पढ़ लेना। और ठीक इसी तरह से टायर 1 का मैंने सिलेबस वीडियो बना दी है। यहाँ टॉपिक को सर्च कीजिए, वीडियो देखिए या पढ़िए, ये आपके ऊपर है। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, वो सब भी आप अगर करके जाते हो, तो देखना आपका जो स्कोर है डेफिनिटली यहाँ से यहाँ हो जाएगा। अब चलते हैं पीडीएफ के ऊपर में। फ्रेंड्स, एक डिस्क्लेमर आपको अभी भी मैं देना चाहता हूँ, ये जितने भी कट ऑफ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आपका रीजन वाइज है, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है? इसको आपको ग्रांटेड में नहीं लेना है। और यहाँ आप देख सकते हो कि जो आपका नॉर्दर्न रीजन है, यहाँ आपका जो है 65 से 75, ये यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, 60 से 65 यूआर कैंडिडेट की ये आपकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद में वेस्ट में आप देख सकते हैं, वेस्ट में आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब में आपका 62 टू 72 के बीच में, यानी 62 आप पकड़ के रखिए। जो ये वाला जो है ना, ये लास्ट वाला, ये जो फर्स्ट वाला, ये वाला आपको पकड़ के चलना है, ठीक है? ये वाला आपको देखना है, ये सब चीज जो आगे में है, ये वाला आपको देखना है। ये आपकी जो रीजन वाइज एक्सपेक्टेड मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? यहाँ जरूरी नहीं है कि यही हो सकता है कि इससे नीचे भी आए और इससे ज्यादा भी जाए। तो उसी हिसाब से आपका जो वेस्टर्न जो रीजन है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान हो गया 62, साउथ जो है तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 60 हो गया। ईस्ट जो जोन आ जाती है आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल 60 हो गया। फिर सेंट्रल जोन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 58 मैंने रखा है इसको। और नॉर्थ ईस्टर्न जोन जो है स्पेशल रीजन, ये आपका स्पेशल रीजन में आपका ये कश्मीर तरफ जो है ना, लेह लद्दाख भी आ जाएंगे, ठीक है? लेह का बात भी कर रहा हूँ यहाँ में। ये आपका 55 मैंने रखा है, ये यूआर का मैंने रखा है। तो ये जो टारगेट जो मैंने आपको ये सेट करी है ना, ये टारगेट, ये आपका बस याद रखना, ये चीज आपको इतना आपको स्कोर करना ही करना है, ठीक है? इतना आपको स्कोर करना ही करना है। इससे ज्यादा अगर आप स्कोर कर पाते हो तो और बेटर है, और इससे ज्यादा ही आपको करना है। और ये उसी हिसाब से आपका ओबीसी का हो जाएगा और ये एससी एंड एसटी का हो जाएगा। यहाँ और एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, सपोज दैट अगर आपके रीजन में 10 वैकेंसीज है, हाँ 10 वैकेंसीज में अगर 4 है यूआर की वैकेंसी, ठीक है? 4 यूआर की वैकेंसी है, तो बाकी 6 आपका हो गया, ये रिजर्वेशन हो गया, ओबीसी हो गए, एससी एसटी हो गए। अगर इनका स्कोर यूआर लेवल का आ जाता है तो ये लोग यूआर में यानी ओपन कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे। ये बात आप याद रखना, ठीक है? ओपन कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे। यानी ये है कि ज्यादातर जोन्स में ऐसा भी होता है कि यूआर में बहुत सारे अलग कैंडिडेट्स आ जाते हैं, मतलब ओबीसी भी आ जाते हैं, एससी भी आते हैं। ये एंटायरली आपका डिपेंड करता है कि आप अपना T1 किस तरह से करते हो। T1 ये आपका कब होता है, जब आपका फाइनल जब लिस्ट निकालती है, तब की बात मैं ये शेयर कर रहा हूँ। इसलिए T1 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेरे जितने भी, जैसे मैंने कहा कि सब्सक्राइबर जो आप लोग जुड़े हो ना, 2800 हैं ये 1.5 महीने के अंदर में, आप सभी पर मुझे यकीन है, भरोसा है, कॉन्फिडेंट है पूरी तरह से। एक जरा डाउट नहीं है कि आप लोग ये सब जो मैंने मार्क्स यहाँ दिए ना, ये सब मार्क्स को आप आराम से ला सकते हो, आराम से ला सकते हो। आप लोग जो टॉपिक्स मैंने बताई है, वो सब टॉपिक्स को आपको एक बार टच कर लेना है। आप देखिए ये सब चीज आराम से, मुझे आप पे यकीन है। और दूसरी बात, मैं जितना आपको यकीन कर रहा हूँ, उससे कई गुना ज्यादा भरोसा एंड यकीन आपको खुद पे करना पड़ेगा, ठीक है? आपको खुद पे ये चीज अप्लाई करना पड़ेगा कि यू विल एंड यू हैव टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। आपको ये एग्जाम क्लियर करने का जज्बा आपको होना चाहिए, ये आपके अंदर में होना चाहिए, ठीक है? ये आपके अंदर में रहेगा, तब जाके आप ये एग्जाम को क्रैक, एटीट्यूड अपना सही रखिए कि नहीं, आई कैन क्लियर इट। बस ये रखिए। जो चीज, ये चीज मैं आप लोगों को मोटिवेट टाइप का इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि ये सब जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम एक आपकी लाइफ को बदल सकती है एक झटके में। ये 3-4 महीने के अंदर में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ अभी ऐसे है ना, आपकी लाइफ ऐसे हो जाएगी, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ ना, मेरे को तो आप देख रहे हो ना कि क्या हाल है। तो ठीक है, मैं नहीं चाहता कि जिस तरह का हम लोग जी रहे हैं लाइफ ना, उस तरह का आप जियो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जॉब करो, जॉब होल्डर बनो और देश की सेवा में लगो। यही मेरी विश है और मेरी ख्वाहिश है। मैं नहीं कर सका तो आप लोग करो। तो यही मेरा उद्देश्य है, और इस चैनल का उद्देश्य भी यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को, आप लोगों को इस एग्जाम में क्लियर कराना, और आप क्लियर करोगे और अपने दम पे। मैं आप लोगों को कराने वाला होता कौन हूँ, वो आप लोग अपने दम पे करेंगे, अपने मेहनत पे करेंगे, अपने कैपेबिलिटीज पे करेंगे, अपने पे जो आपके कॉन्फिडेंस है और अपने जो पढ़ाई आपने करी है, हार्डवर्क है, माँ बाप का आशीर्वाद है, उससे आप लोग खुद से करोगे। तो ये था मेरा। और जो भी कमेंट्स होंगे आप लोग कमेंट्स कर देना, ठीक है? ये इतना तो आप लोग अपना रखना, फाइनली बोल रहा हूँ कि इतना तो आप लोग जरूर रखना, और आप लोग कमेंट्स कर देना और इसी तरह से सपोर्ट मुझे करना। आप सभी को थैंक यू। एंड एट द लास्ट आपको मैं बोल देता हूँ कि चैनल में $17 हम लोगों की हो चुकी है, ठीक है? $17 हम लोगों का अर्निंग अभी हो चुकी है। तो आप सभी का सपोर्ट है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। जो भी अपडेट्स आएंगे आप लोगों को अपडेट्स में फटाफट यहाँ अपलोड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।